चैप्टर 23 जिसकी एक्सरसाइज 23D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। ये और ये दो लाइन के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन फाइंड आउट करना है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, उसको मैं लेट कर रहा हूं। देखो है ना, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो इक्वेशन में लेट कर रहा हूं। लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा है, 2, 1 और 3। ठीक है, क्या इक्वेशन होगी? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2 अपॉन में a, y माइनस 1 अपॉन में b, z माइनस 3 अपॉन में c। ये इक्वेशन है। ठीक है ना, इसको मैंने लेट किया है। पासिंग पॉइंट आपको गिवन था, a b c की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, इनकी वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। निकाल के मैं यहां पे पुट कर दूंगा ना, तब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। जो दो गिवन लाइन है उनके परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी जो लाइन है आपकी L1, ये L1 मान लीजिए, ये L1 है। L2 लाइन आपको गिवन है, x माइनस 1 अपॉन में 1, y माइनस 2 अपॉन में 2, z माइनस 3 अपॉन में 3। इस लाइन की मैं बात करूं तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले आपको, वो क्या है? इसको मैं ले लेता हूं A1 A2 सॉरी A1 B1, A1 B1 और C1। ठीक है, कितनी वैल्यू है? 1, 2 और 3। L2 लाइन आपको और गिवन, L3 हो गई ना, L3 गिवन है x अपॉन में -3, y अपॉन में 2, z माइनस z अपॉन में 5। ठीक है ना, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं तो x माइनस 0 अपॉन -3, y माइनस 0 अपॉन में 2, z माइनस 0 अपॉन में 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले आपको? इसको मैं ले लेता हूं A2 B2 और C2, क्या हो जाएंगे? -3, 2, 5। ठीक है, चलिए अब देखो आपको जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है कि ये जो लाइन है ना इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पहले इसके परपेंडिकुलर करो। L1 परपेंडिकुलर है L2, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई, यानी a इंटू A1 प्लस b इंटू B1 प्लस c इंटू C1 का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा? 0। ठीक है ना, a की वैल्यू नहीं है मेरे पास, A1 की वैल्यू a इंटू 1 प्लस b इंटू में 2 प्लस c इंटू में 3 इक्वल टू 0। तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। ऐसे आप A1 को परपेंडिकुलर कर लीजिए क्या गिवन आपको। तो इसकी कंडीशन क्या मिली? a इंटू A2, b इंटू B2 और c इंटू C2 और इक्वल टू 0। a की वैल्यू a है और A2 की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। दो इक्वेशन आगे, दोनों को सोल्व करता हूं फ्रॉम लगा के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इन दोनों को सोल्व करते हैं अपन।
ए अपॉन में, ए के लिए इन दोनों को, ठीक है ना, छुपा लीजिए और ये बी के कोफिशिएंट लिखना आपको 2 और 2। फिर इस सी के कोफिशिएंट क्या है 3 और ये 5 इक्वल टू माइनस बी के लिए ये वाली टर्म छोड़ो और इसकी बी वाली टर्म छोड़ दो। ए के कोफिशिएंट 1 और -3, सी के कोफिशिएंट 3 और 5। सी के लिए सी वाले कोफिशिएंट को रहने दीजिए और ए के कोफिशिएंट 1 -3, बी के कोफिशिएंट 2 2, ये 2 और ये 2। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 - 6, माइनस बी के लिए 5 -9 और सी के लिए 2 -6 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 14 और सी की वैल्यू आ जाएगी 8। सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 7 सी अपॉन में 4, ठीक है ना। अब a के नीचे जो वैल्यू वो a की वैल्यू है ये 2, b की वैल्यू कितनी है -7, c की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो यहाँ पे आप रेशियो में गिवन था ना, तो आप है ना इनको k से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बात वही है, क्योंकि रेशियो को आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि मैं k लेके यहाँ पे पुट करूंगा ना, तो फिर आपको k से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला k हट जाएगा, चीज वही आने वाली है। लेकिन देखो करो तो कर लो, मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले भी विदाउट k से किया है, आप क्वेश्चन को k से भी हैंडल कर सकते हो, आंसर सही माना जाएगा आपका। तो a की वैल्यू k कर दूं, देखो मैं एक k से करता हूं, आगे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। इन तीनों की वैल्यू आप पुट कर दो, यानी पुट a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं तो x -2 अपॉन में 2k, y -1 अपॉन में -7k और z -3 अपॉन में c की वैल्यू कितनी है 4k। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x -2 अपॉन में 2, y -1 अपॉन में -7, z -3 अपॉन में 4। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रही है कहां से 2 1 3 से, और इन दोनों इक्वेशन के क्या हैं, इन दोनों लाइन के क्या हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। आंसर को मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अपन बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए -1 3 और 7 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, ये और ये, ठीक है ना, इन दोनों की क्या है परपेंडिकुलर है। अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में था और ये किस में आ जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म के अंदर, बात वैसे एक ही है। इनको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लो, फिर लास्ट में आप इसमें कर लेना, ठीक है ना। और ऐसे लो, ऐसे कर लेते हैं, मैं एक काम करो आप, पासिंग पॉइंट तो हो गया, तो मैं लेट करता हूं सबसे पहले, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना है, मैं यहां पे लिखता हूं इसको -1 3 और 7, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म ही है ना, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है भाई। चलिए मैं आर वेक्टर के फॉर्म में यानी वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं। पासिंग पॉइंट ये है तो -i प्लस का 3j प्लस का 7k, और इसको आप λ1 से मान लो, ठीक है ना, बुक में t से माना हुआ है, ठीक है ना, मैं t मान लेता हूं, ये t। अब ये जो ABC है ना, इसका वो b वेक्टर होता है ना, ai प्लस bj प्लस c, ये आपका b वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, ai bj और ck, ठीक है भाई। ये ABC की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करनी है आपको। अब दो लाइन गिवन है, एक लाइन तो ये रही,
आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है, 2 आई केफ माइनस 3 जे केफ प्लस लेमडा इंटू 2 आई केफ प्लस 3 जे केफ प्लस के केफ, और एक L3 लाइन और है, आर वेक्टर इक्वल टू आई केफ माइनस जे केफ प्लस के केफ प्लस म्यू इंटू 7 जे केफ माइनस, अब देखो आपकी बुक में माइनस दिया हुआ है, ठीक है ना, आंसर नहीं आएगा तो मैं इसको प्लस कर रहा हूं, प्लस से आंसर आ जाएगा सेम का सेम, तो ये 5 आई केफ। सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियो की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल जाएंगे, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल जाएंगे, A1 B1 और C1, 2 3 और 1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज। इसके डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो A2 B2 और C2 कितना 0, आई कैप नहीं है ना तो 0 7 और ये 5, ये लीजिए। अब आपकी जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, तो आपकी जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी 2A प्लस में 3B प्लस में 1C इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करवाऊं, यानी जो L2 लाइन है L1 वो किसके परपेंडिकुलर है L3 के, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ, तो 0 इंटू ए प्लस 7B प्लस 5C इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू देखो, ए के नीचे आपको ए के कोफिशिएंट को नहीं लिखना है, बी और सी के कोफिशिएंट लिखना है, तो 3 और ये 7, फिर 1 और ये 5, फिर माइनस बी प्लस माइनस प्लस, ऐसे करना आपको, बी वाले को नहीं लिखना है, तो 2 और ये 0 1 और ये 5, फिर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 0 3 और ये 7, ठीक है। ये आपके ए बी सी की वैल्यू यहां से अपन निकाल लेंगे। सेम ही है पूरा, बस ये वेक्टर फॉर्म दी हुई थी, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म, और इसमें आपको वेक्टर फॉर्म दे दी। देखिए ए की वैल्यू, ए के नीचे क्या वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस 7 इक्वल टू माइनस बी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10 माइनस 1 इक्वल टू सी के लिए 14 माइनस 0, यहां से वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन में कितना 8 और माइनस बी अपॉन में 9, 9 ही आ रहा है ना, और ये आ जाएगा आपका सी अपॉन में, ये 0 है ना भाई, तभी मैं सोचा कि पीछे तो 10 आ रहा है, तो ये 10 और ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। अब आपकी बुक में ऐसा ही आंसर दिया हुआ है, एक बार मैं चेक करता हूं इसी फॉर्म में, वैसे आप कॉमन निकाल के भी है ना कर सकते हो, देखो मैं एक बार तो लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना, ये भी आपका प्लस में है क्या, ये भी प्लस में है भाई, ठीक है ना। माइनस में देखते हैं एक बार, यदि मैं यहां पे माइनस कर दूं यहां पे, तो यहां पे भी माइनस करना पड़ेगा आपको, यहां पे माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आपकी माइनस आएगी, तो वैल्यू ये नेगेटिव, तो -8 आएगा, है ना, माइनस का ज़्यादा गया है तो थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी भाई, है ना, एक तो वहां पे माइनस लगाना, अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल में वैसे करूं
है ना, आपकी बुक में दिया हुआ। तो आप तो एक काम करना, यहाँ पे आप प्लस करना और आंसर में ये प्लस ही रखिए आप इसको। चलिए देखो एक बार करते हैं, ठीक है ना, सही तो किया ना मैंने। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, ये भी ठीक है, इन दोनों का 14 माइनस 3 0, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 8, बी की वैल्यू कितनी आ गई -10, सी की वैल्यू कितनी आ गई 14, ये आ जाएगा। इन सब वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, है ना। तो पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दूं तो इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू माइनस का आई केफ 3 जे केफ 7 के केफ प्लस टी इंटू 8 आई केफ माइनस 10 जे केफ प्लस का 14 के केफ, ये आपकी इक्वेशन आएगी। अब आपके आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पे ये जो प्लस दिया हुआ है ना उसको माइनस कर लेना, ठीक है ना। अब क्योंकि वैल्यू तो देखो सेम ही आ रही है, वैल्यू में कोई ज़्यादा वो नहीं है, देख लेना। और ठीक है ना, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ऐसे ही है सारा, ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लेके भी करूँगा ना तो ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का 7 आएगा, तो 15 माइनस का 7 माइनस का -23 आएगा, तो ये तो मैच ही नहीं करेगा ये वैल्यू तो 8 तो, ठीक है ना। तो मैं प्लस किया तो यहाँ से ये वैल्यू मैच हो रही है, ठीक है। और देख लेना, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं अपन, तो क्या गिवन है देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 और 1। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लेट करता हूं। लेट आपको किसी में कर लो, कार्टिजन फॉर्म में कर लो, वेक्टर फॉर्म में कर लो, पीछे कार्टिजन दी हुई है तो कार्टिजन करता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 1 -1 और 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x -1 अपॉन में a, y -1 अपॉन में b, z -1 अपॉन में c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब ये लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी ए, ठीक है ना, ये भी लेट कर रहा हूं मैं, ए बी सी लेट ए कितना है 4 3 और 2, बी कितना है 1 -1 और 0, ठीक है ना। उसके बाद में एंड सी पॉइंट कितना गिवन है आपको 1 2 -1 और डी पॉइंट आपको गिवन है 2 1 और 1, ठीक है। इनके डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं अपन, क्योंकि मैं लाइन नहीं फाइंड आउट कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ए बी, ठीक है ना, इस लाइन को आप ए ले लो। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, बी में से ये माइनस करो तो 1 -4 इक्वल टू नहीं सॉरी कॉमा -1 -3 कॉमा 0 -2, तो ये वैल्यू आ गई -3, ये आ गया -4 और ये आ गया -2, ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ऐसे में और निकालूं इसके डायरेक्शन रेशियो सीडी के, तो वो देख लीजिए आप क्या होंगे। ठीक है भाई, यहां पे करता हूं इसको, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सीडी, सीडी की डायरेक्शन रेशियोज, इसमें से ये माइनस करो, 2 में से 1 को माइनस करो, 1 में से 2 को माइनस करो और 1 -1, तो ये वैल्यू आ गई 1 -1 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये गिवन है कि जो L1 लाइन है, L1 लाइन वो परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो ले लो आप A1 B1 और ये C1,
ये वैल्यू हो जाएगी A2, B2 और C2। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई का सम 0 के इक्वल होगा। क्या आएगा? A इंटू A1, B इंटू B1, C इंटू C1 इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए ही है, इंटू में -3 प्लस बी इंटू में -4 प्लस सी इंटू में -2 इक्वल टू 0। तो माइनस का 3a माइनस का 4b माइनस का 2c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये मिलेगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट, L किसके परपेंडिकुलर है? CD के। तो क्या कंडीशन होगी? A इंटू A2, A B इंटू B2 और C इंटू C2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल। A की वैल्यू A है, इसकी वैल्यू 1 प्लस B की वैल्यू, फिर B2 की वैल्यू -1 प्लस C इंटू C2 की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। तो A माइनस बी प्लस में 2C बराबर 0 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आपकी थर्ड, इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड 3, या लिख देना सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, एक ही बात। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, सॉल्विंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। चलिए इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो एक के नीचे एक एक कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो -4 और -1, सी की जगह -2 और ये 2, माइनस बी के नीचे बी के कोफिशिएंट छोड़ दो तो माइनस का 3 और 1, सी के -2 और 2, फिर सी के क्या जाएंगे? सी वाले छोड़ दीजिए, -3 और 1, बी वाले -4 और -1। ठीक है। अब a अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +2, तो ये +2 माइनस बी के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, तो ये माइनस माइनस +2, सी के नीचे ये 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, तो +4। तो a अपॉन में माइनस का 10, b अपॉन में माइनस का 4 और c अपॉन में 7। ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में -10, b अपॉन में 4 और c अपॉन में 7। यहां से a की वैल्यू कितनी? -10, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। तो इनको पुट कर दीजिए आप कि पुट a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो x -1 अपॉन में a की वैल्यू -10, y -1 अपॉन में 4 और z माइनस कितना है 1 अपॉन में c की वैल्यू है 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार। x -1 ये प्लस, एक काम करो आप इसको नीचे ना, ओनली नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो। x -1 अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई होगा 10, y ये माइनस माइनस +1 अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई 4 माइनस का, और ये z -1 अपॉन में -7। ऐसा करके आओगे तो भी सही है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब वो पीछे आपको ये दिया हुआ है। ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 को अपन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन क्या है, देखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 1, 1, 1, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। ये एक कोऑर्डिनेट है जिसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं यहां पे, है ना। फाइंड द फुट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम, यहां से एक परपेंडिकुलर डालना आपको, ये लीजिए, इसके पॉइंट आपको निकालने हैं कब, ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 5, ये देखो ऐसा बोल रहा है, ये एक पॉइंट ये बी है, 5, 4, और ये पॉइंट आपका सी है 1, 4, 6, और ये डी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने, जिसको मैं x, y, z ले लेता हूं। ठीक है ना भाई, चलिए, यानी दोबारा देखना, एक लाइन को जो है, दो पॉइंट गिवन है, उन दोनों को ज्वाइन करवाना है, और उस लाइन पे आपको एक ए से, ए पॉइंट आपको ये गिवन है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करता हूं मैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, किसके, एडी के, क्या होंगे भाई, x -1, y -1 और z -1, ये आ जाएंगे। अब मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर रहा हूं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन कौन सी हो गई, BC, तो 1 - 5, 4 - 4, 6 - 4, ये माइनस का 4, ये 0 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, आप वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको ना, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 से मैं डिवाइड करूं तो माइनस का 2, ये 0 और ये कितना आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा। चलिए, अब ये दोनों लाइन देखो परपेंडिकुलर है, यानी AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD किसके परपेंडिकुलर है, BC के परपेंडिकुलर है। तो अपन जानते हैं ना, इन दोनों का ये कंडीशन जानते हैं कि A1 इंटू A2, B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। तो ये तो ले लीजिए आप A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू और ये C1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे। तो x -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ में, y -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, और z -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में इक्वल टू 0। माइनस का 2x प्लस का 2, ये 0 हो गया, और ये z -1 इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस का 2x प्लस z, और ये आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक। कौन सी इक्वेशन आ गई, इसको मैं फर्स्ट लेता हूं, ठीक है ना। मुझे x y z की वैल्यू चाहिए बस, उसके लिए देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं मतलब। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से, इसको मैं k रेशियो 1 के अंदर डिवाइड करता हूं, ठीक है ना। तो पॉइंट D डिवाइड्स ए लाइन BC इन रेशियो k रेशियो 1। डिवाइड करेगा तो जो कोऑर्डिनेट है x, y, z, क्या फॉर्मेट होगा, k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, k इंटू z2 प्लस z1 अपॉन में k प्लस 1। ये लीजिए, यहां से वैल्यू ये तो सेम ही रहेगा। अब देखो, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा करता हूं, ये जो पॉइंट है वो x1 है, y1 है और z1 है, ठीक है, और ये पॉइंट है x2, y2 और z2। वैल्यू पुट कर दीजिए बस, k इंटू x2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, प्लस x1 5 अपॉन में
k+1 कॉमा k इंटू y2 यानी 4y1, y1 की वैल्यू 4 अपॉन में k+1 कॉमा k इंटू z2, z2 की वैल्यू 6 प्लस 4 अपॉन में k+1। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी k+5 अपॉन में k+1 कॉमा 4k+4 अपॉन में k+1 कॉमा 6k+4 अपॉन में k+1। ये किसका कोऑर्डिनेट है? डी, x, y, z। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यदि मैं यहां पे k की वैल्यू पुट कर दूंगा तो d कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको पुट करना है किसकी वैल्यू? k की वैल्यू। अब k की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो ये जो x, y, z है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट है ना, और इन्हीं दोनों का एक रिलेशन है, ये इसमें x है और z है। तो यहां से x की वैल्यू k+5 अपॉन में k+1, y की वैल्यू 4k+4 अपॉन में k+1 और z की वैल्यू 6k+4 अपॉन में k+1। इन तीनों को पुट कर दीजिए, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो -2 इंटू k+5 अपॉन में k+1 प्लस z की वैल्यू 4k+4 अपॉन में k+1 प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप k+1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू k+5 प्लस 4k+4 प्लस ये आ जाएगा k+1। ठीक है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k -10 प्लस 4k प्लस 4 प्लस k+1 इक्वल टू 0। अब देखो ये 4k, ये k और ये 2k, कितना बचेगा? 3k। ये 10 और ये 5 माइनस कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से? माइनस का 5 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 3, ये k की वैल्यू। अब k की वैल्यू निकालते हैं अपन। ठीक है ना, यहां पे देखो या यहां पे देख लो d। ठीक है ना, पुट कर दो, पुट k इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, काम हो जाएगा। तो d x, y, z इक्वल टू k की वैल्यू देखो थोड़ी बड़ी है ना, जोड़ तो आएगा वैसे, 5 अपॉन में 3 प्लस 5 अपॉन में 5/3 प्लस 1 कॉमा 4 इंटू 5 अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 5/3 प्लस 1 कॉमा 6 इंटू 5/3 प्लस 4 अपॉन में 5/3 प्लस में 1। ये लो सोल्व कर लीजिए इसको। तो ये वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम 5 प्लस 15 अपॉन में 3 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 3 कॉमा ये आ जाएगा 20 प्लस 12 अपॉन में 3 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 3 कॉमा ये आ जाएगा 30 प्लस 12 अपॉन में 3 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 3। ये लीजिए भाई, ये 3 से 3, ये 3 से 3 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट। ऊपर तो कितना आ गया 20, नीचे 8 कॉमा ऊपर 32, नीचे 8 कॉमा ऊपर 42, नीचे 8। काट दीजिए, कट रहा है। ठीक है ना, ये कितने से कटेगा? 4 से। तो 5 अपॉन में 2 कॉमा ये तो 4 और ये भी 4 से कट रहा है क्या?
2 से काट दो, 21/4। देखते हैं आंसर ये है क्या। थ्री कोमा 4,5 मिस्टेक हुई है, कहाँ पे हुई है देखते हैं। 1 1 और 1, 5 4 4 1 4 4। वन फोर फोर चेक करता हूँ एक बार में, ठीक है ना। देखो एडी के तो ये हो गए, ठीक है ना, और इसके हो जाएंगे ये माइनस का 4 और ये 4 - 4 0, 6 - 4 2। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये आ जाएगा -2x माइनस माइनस +2 और ये 0 और ये सही है भाई, और ये z ये -1 है, सॉरी प्लस ही है ना, प्लस अभी ये प्लस है, ठीक है ना। अब वैल्यू k इंटू 1 + 5 में, ठीक है 4, और ये 4 में, ठीक है 6, ये भी 4 सही है भाई। इतना सही चल रहा है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं लग रही मुझे। वैल्यू पुट करता हूँ मैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है ना। जेड की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू पुट करनी थी आपको, ये मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है ना। अब जो मिस्टेक कर रहा हूँ वो मैं अलग मार्कर यूज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये 6k + 4 में k + 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू देखो कितनी आएगी, 6k 7k, इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस का प्लस का 5k आ जाएगा, और ये माइनस का 5 इक्वल टू 0। के की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। देखो इतना हार्ड बना ही नहीं क्वेश्चन, है ना, अपन तो बिना फालतू में हार्ड बना दिया। इस पूरी वैल्यू को आप पुट करो 1 को, ये लो फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे पुट करना है तो k + 5, k की वैल्यू 1 अपॉन में 1 + 1, ठीक है। यहाँ पे पुट करूँ तो 4 × 1 + 4 अपॉन में 1 + 1, 6 × 1 + 4 अपॉन में k + 1। ये लीजिए, यहाँ से 6 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, 4 और 5। ये लो भैया आपका आंसर, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना, यही है ना 3, 4, 5, बस ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भाई। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।